गणेश जी महाराज की जय। बोलो संकट माता की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ संकट चौथ व्रत कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को लबोदर चतुर्थी और तिलकटा चौथ भी कहा जाता है। जय व्रत महिलाओं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रखती है और भगवान गणेश की पूजा करने से और चंद्रमा को आराध्या देने के बाद व्रत पारण करती है। दोस्तों, संकट चौथ व्रत के दिन आप किसी से कहानी सुन भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले सबसे पहले आप गणपति को विराजमान करें अपनी कथा में। उसके बाद कहानी सुने। पहले आप थाल में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, उस पर गणपति जी को विराजमान करें। पहले गणपति जी को तिलक करें, फिर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, फिर अपने हाथों में तिल और गुड़ लें। सबसे पहले गणपति को तिल और गुड़ चढ़ा दें और थोड़े से पानी के लोटे में डाल दें और अपने सीधे हाथ में तिल और गुड़ लेकर कहानी सुने। लोटे पर भी तिलक लगाएं और मौली बांध लें। अगर पुराना बांधा हुआ हो तो भी नवा बांध ले और आप कथा सुनते हुए बीच में हंगारा भरते रहें, हाँ हाँ करते रहें, जो आपको अपनी कथा सुनने का पूरा फल मिल सके। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, कोई भी कथा सुनने से पहले गणेश जी की कथा अवश्य सुने, क्योंकि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी कथा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए गणेश जी की कथा जरूर सुने। बोलो विनायक महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि जय तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। जय सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और जय कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका आंगन खुशियों से भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा।
तो राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, तब उसके जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। जय देख नगर वासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलो संकट माता की जय।